लुक स्ट्रेंजर बाय वाइस्टन ड्यूफ्यूज ऑर्डन, ऑथर का नाम है। एंड व्हाट डज ही वांट टू से इन दिस पोएम। जिस तरह से हम बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट बाद में आप लाइनें समझ सकें। अगर हिंदी में आप समझ जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। आपकी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाती है। कंटेंट जब क्लियर होता है तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन वेरी इजीली ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द एंटायर सिचुएशन। So Look Stranger by Wystan Q. Auden, इनका नाम है। Write down the name of the author and the title of the poem, Look Stranger. Look के बाद एक कॉमा दिया हुआ है। So let us talk about the title, the topic of the poem. ये अगर आप देखते हैं Look Stranger, इसका मतलब क्या होता है? What do you mean by Look Stranger? ये कॉमा क्यों दिया हुआ है? इसका what is the Hindi meaning of this Look Stranger? What is the meaning of stranger? मैम अजनबी। Stranger means somebody जिसको आप नहीं जानते। An unknown face, unknown person जिसको आप नहीं जानते, वो एक अजनबी है। तो look stranger, देखो, देखो अजनबी। अजनबी से क्या बात करना चाह रहे? Stranger is somebody जो कि एक अलग देश का है, एक अलग अलग मुल्क का है, एक अलग कंट्री का है, उसको ये बता रहे हैं। जैसे लुक फॉरेनर, हम लोग बोलेंगे लुक फॉरेनर अगर बोलते हैं तो मतलब कि जो यहाँ का नहीं है उससे हम बात कर रहे हैं कि देखो तुम जो सोच रहे हो यहाँ की चीजें ऐसी है वैसी नहीं है, यहाँ बात कुछ और है। तो उसी तरह से जो वाइस्टन ह्यू ऑर्डन है, जो ऑथर ऑफ द दिस पोएम है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, देखो अजनबी, तुम्हारी जो धारणा है ये सही नहीं है, जो तुम धारणा बना के चल रहे हो यहाँ का। ये खास करके ये बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द वेदर ऑफ लंदन। लंदन में माहौल कैसा रहता है? लंदन में हमेशा बारिश होती रहती है। तुम जो कहते हो कि लंदन का मौसम अच्छा नहीं होता, वहाँ धूप कभी खिली नहीं होती है, वहाँ का हमेशा डल एक वातावरण रहता है, एक मौसम बहुत ही, जैसे बारिश के दिनों में इंडिया में कैसा होता है, बारिश कभी भी आ जाता है, कभी भी, फिर आप बाहर निकल सकते नहीं है। यू वांट टू गो आउट, यू कांट गो आउट। तो उसी तरह का वहाँ का एक फॉरेनर जो जाता है वहां पर, एक इंडियन जो कहीं से भी कोई जाता है वहां, तो वो यही देखता है कि लंदन का जो वेदर है वो 95% सन दिखता नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है, और बादल घिरे रहते हैं, हल्की हल्की बारिश हर वक्त होती रहती है। तो ये इस फीलिंग को लेके वो लौटता है अपने देश में, अपने कंट्री में, और फिर वो सोचता है लंदन के बारे में, तो लेकिन वहां का मौसम सही नहीं है, वहां कोई जाना चाहिए। इफ यू वांट टू गो आउट समवेयर यू कैन नॉट गो। व्हाई? बिकॉज द वेदर इज नॉट गुड। कहीं पिकनिक करना चाहोगे, कहीं शॉपिंग करना चाहोगे, तो वहां के लोग तो इस बात के लिए आदी हैं, तो whenever they will go out they will have the umbrella, एक छाता हमेशा उनके साथ हुआ करता है। बट what happens is that एक कॉमन बिलीफ ये है कि वहां का मौसम हमेशा ही डल रहता है, बारिश के दिनों जैसा, बादल घिरा हुआ, ऑलवेज रेनिंग, ऑलवेज क्लाउडी, ऑलवेज डार्क, तो ये रहता है। तो ये बताना चाह रहा है इस बात को, ये ऑथर जो है इनको पता है कि यहाँ के मौसम के बारे में लोग बात करते हैं कि यहाँ का मौसम सही नहीं है, इस बात के बारे में इनको पता है। अब इस धारणा को वो चेंज करना चाहते हैं कि तुम जो ये सोच रहे हो कि यहाँ का मौसम खराब होता है, ऐसी बात नहीं है। He is trying to convince the person to change his mind.
कि देखो स्ट्रेंजर, कोई भी जो वहां का नहीं है वो स्ट्रेंजर हो जाता है। तुम जो सोच रहे हो ऐसी बात नहीं है, यहाँ का मौसम अच्छा भी है और ऐसा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्लेस जहां ऑथर खड़े हैं। ये नदी का किनारा है, इट इज द बैंक ऑफ अ रिवर, जहां पे वो ही स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर वेयर ही इज स्टैंडिंग। और वो अकेले हैं, वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन वो किसी से बात कर रहे हैं। बात कर क्या कर रहे हैं? एक तरह की वो चिट्ठी लिख रहे हैं। देख अजनबी, ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी धूप खिली होती है, यहाँ का मौसम भी अच्छा होता है, यहाँ भी ब्राइटनेस है, यहाँ भी खूबसूरती है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसी थीम को लेके ये पोएट्री चल रही है। The poet is trying to change the mind of the reader, change the mind of the person who is a stranger to that place, completely trying to convince that there can be, do not be prejudiced, एक तरह की धारणा मत बना लीजिए कि नहीं ऐसा ही होता है। There can be changes, so you can also change your mind that this can also be the weather is also, इस तरह का मौसम भी हुआ करता है। तो इस पिक्चर में क्या देख रहे हो आप? What do you see in the picture? Sunset. सनसेट नहीं है, River. हाँ ये सोचिए कि ये सनराइज का है, धूप खिली हुई सुबह का दिन के बारे में बात हो रही है। तो धूप आप देख रहे हैं, सन देख रहे हैं आप, और पानी में क्या देख रहे हैं? पानी में लाइट दिख रहा है मैम। सन रिफ्लेक्शन मैम। ओके, प्लीज हेलो, कीप योर, किसी का माइक्रोफोन ऑन है? बात करेंगे तो माइक्रोफोन ऑन करेंगे, अदरवाइज डू नॉट कीप योर माइक्रोफोन ऑन। तो जो पहला लाइन जो पोएट बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो किस तरह से धूप की परछाई दिख रही है, रिफ्लेक्शन दिख रही है पानी में। और एक पोएट के कहने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। आप बोल रहे हैं कि धूप की परछाई है, हम भी यही बोलेंगे, द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन कैन बी सीन ऑन द रिवर, हम भी यही बोलेंगे, आप भी यही बोलेंगे। लेकिन पोएट का अंदाज कुछ और होता है। अब पोएट किस अंदाज से बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किस तरह से मानो कि जो सन है छलांग लगा दिया पानी में। छलांग लगाने का इंग्लिश होता है लीपिंग, LEAP, लीप। लुक एट द लीपिंग लाइट, किस तरह से लाइट जो है, जो सन जो है लीप कर रहा है, छलांग लगा रहा है। कहाँ छलांग लगा रहा है? पानी में। लुक एट द लीपिंग लाइट। और बता रहा है कि देखो कितना ये, द सीन इज सो ब्यूटीफुल when you see the reflection of the sun on the river. Indeed, it is a very beautiful sight, right? So do not say that the London weather is all the time bad, cloudy, raining. No, it is like this also. और फिर वो क्या कहते हैं? Entire scene जो है, the beautiful sunrise, the reflection of the sun in the river. और फिर वो कहते हैं कि वो नदी के पास वो खड़े हैं, किनारे खड़े हैं, और बोलते हैं लहरों का जो आना जाना है वो चट्टानों से टकरा करके लौट रही है। The waves, you see the waves which is dashing against the rocks, चट्टानों पे टकरा करके लौट रही है। और इसमें क्या हो रहा है? जब ये टकरा के लौटती हैं तो अपने साथ बहुत सारे कण भी साथ ले जाती हैं। और इसमें एक अजीब एक आवाज आती है, एक साउंड ऑफ द रिवर, द वेव्स ऑफ द रिवर। ये कहते हैं दिस इज नॉट अ साउंड बट दिस इज द सॉन्ग। यू कैन हियर द वेव्स सिंगिंग। और जब तुम शांत रहोगे, इफ यू विल स्टैंड वेरी क्वाइटली, तब तुम सुन पाओगे this beautiful song which the river is singing for you.
with the waves are singing for you. तो waves आ रहे हैं, चट्टानों से टकरा रहे हैं, अपने साथ बहुत सारे कण भी वापस ले जा रहे हैं। जैसे कि कोई आ रहा है और यहाँ से कुछ ले जा रहा है, किसी को ले जाने के लिए हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो निरंतर ये चल रहा है, कमिंग डैशिंग अगेंस्ट द रॉक्स, अपने साथ शिंगल्स, मतलब छोटे छोटे कण पत्थर के या बालू के, सैंड्स, it is all taking away into the river. And in this way, the poet is saying, the first thing is he says that sight, देखने के बारे में, देखो. Second line में वो कहते हैं सुनो. देखना क्या है? Look at the leaping light. Look at the sun, the reflection of the sun in the river. And then he shifts his attention. He now listen to the waves singing. और फिर वो जिक्र करते हैं शिप्स के बारे में. अब तुम नदी के किनारे बैठे हो तो तुम वहां क्या क्या देख सकते हो? शिप्स हैं, और जहां ये खड़े हैं वहां से शिप्स बहुत दूर नजर आते हैं. और देखिए ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं ना, यू सी व्हाइट, दिख रहा आपको? कैन यू सी दिस व्हाइट? हाँ, इसको कहते हैं इंग्लिश में फोम. मतलब बिल्कुल फोम की तरह बन जाता है. इतनी तेजी से पानी आ रहा है, टकरा रहा जा रहा है, तो फेन बन जाता है, फेन हो जाता है, फोम बन जाता है. और बोलते हैं कि ये इसको देखते रहिए और आप बहुत देर तक आप उसको देख सकते हैं. एंड यू लिसन टू द सॉन्ग. अगर आप यू आर वेरी क्वाइट, देन यू कैन लिसन टू द सॉन्ग दैट द रिवर इज सिंगिंग फॉर यू. कंटिन्यूएशन है, डैशिंग, और अपने साथ साथ ये कण ले जा रहे हैं, ये पत्थर ले जा रहे हैं, बहा के अपने साथ ले जा रहे हैं. और फिर वो कहते हैं कि अगर आप कुछ देर वहां बैठोगे तो एक पंछी, एक समुद्री पक्षी जो है, आके बैठ जाता है 1 सेकंड के लिए, और पूरी सीन बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आती है. अब इमेजिन द सन, द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन ऑन द सी, the waves, and now he's talking about a seagull, a bird who sits for a moment, एक मोमेंट के लिए आके बैठता है और फिर वो चला जाता है, उड़ जाता है. तो बार बार ये पोएट बोल रहा है कि ये सब सीन, दिस सीन इज सो ब्यूटीफुल, कैप्चर दिस इन योर मेमोरी, capture it in your memory, so that when you think about us, when you think about London, you will feel that no, the weather is also very beautiful. And then he talks about the ships. The ships बहुत दूर से बीज के समान दिख रहे हैं. They are so far away, इतने दूर हैं कि लग रहे हैं कि they are like seeds. And they are all going to some important place, important errand, जरूरी काम के लिए वो लोग जा रहे हैं. So the picture is almost complete. The sun, the bird, the waves, the ship, and lastly he's describing the clouds. Just as you see the sun, the reflection of the sun on the river, similarly you see the reflection of the clouds in the river. और ये क्लाउड्स का भी एक अलग नजारा है. क्लाउड्स भी जो दिख रहे हैं, ये पानी की सतह पे जैसे कि चलते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं. So the picture is quite complete with all these beautiful things. And now the poet requests, please do not forget this picture. Remember this in your memory. Keep this, let it come in your memory. Let it stay there in your memory so that it stays forever. And do not be
prejudiced, but think about the weather like this also. So this is a complete description of nature. So what is the theme of the poetry? The theme is to keep on changing. If you have fixed on some mind, अगर आप prejudice किसी बात पे हो जाते हैं, तो there is also a scope to change that feeling, change that idea. ठीक है? तो जो तुमने धारणा बना ली है, उस धारणा को चेंज भी किया जा सकता है. So this is the theme. Now I'm getting back to you. Now tell me, what has the writer described? बताइए, राइटर ने क्या क्या डिस्क्राइब किया है? Did you understand? Have you understood? Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, इतने ही poetry है. This is the complete poetry. Now tell me from the sequence, क्या क्या राइटर ने क्या क्या डिस्क्राइब किया? Writer will describe the environment about each country. हेलो, वेदर के बारे में हुआ डिस्क्राइब की लंदन में भी सनसेट होता है, वहाँ भी रिवर होता है, इंडिया में होता है वैसे लंदन में भी होता है. तो माइंड को चेंज करने के लिए यहाँ भी ऐसा होता है. हाँ, तो हमने मेरा क्वेश्चन है यहाँ महिमा, that राइटर ने किस चीज से शुरू की है और शुरुआत कैसे और क्या डिस्क्राइब किया? What are the things, what are the objects he has included in this poetry? मैम फर्स्ट में सनराइज हुआ था मैम. उसके सनराइज के बाद मैम वो आए थे समुद्र के किनारे पे. जब समुद्र का पानी समुद्र के किनारे से टकरा रहा था तो उसका साउंड सुनाने के लिए मैम बोल रहे थे राइटर. फिर उसके बाद मैम एक पंछी फिर वहां पे बैठे हुए थे तो बोले देखो उस पंछी को देखो. वो भी एक सीन था. फिर उसके बाद मैम वो आए, फिर क्लाउड में आए मैम, और धूल कम लौट आने वाला. और पंछी पत्थर सब ले जाने के लिए. छोटे छोटे कण और पत्थर को भी पानी के साथ ले जाते हैं, उसके बारे में बताएं. और साथ ही मतलब नदी के किनारे ही वहाँ ग्रीन फील्ड है, उसकी भी यस मैम, ग्रीन फील्ड उसके बारे में बताएं. ग्रीन फील्ड है उसकी और फिर यस मैम, और फिर वाटर में फिर क्लाउड का रिफ्लेक्शन भी दिखाए, बादल पानी में कैसे तैर रहा है. हाँ, और इसको क्या कहते हैं कि जिस तरह से बादल नीचे उतर के और पानी में तैर रहा है, बोले कि पूरी गर्मी भर ऐसे ही घूमते रहेंगे. और यस मैम, और जैसे ये घूम रहे हैं तो ये सारी चीजें फिर तुम अपने मेमोरी में ले जाओ ताकि तुम्हारे याद अपने मेमोरी में ले जा सकते हो. लंदन में भी ऐसा हो सकता है. हाँ, तो दिस इज द, अगर हम बोले आपको कि राइट द समरी ऑफ लुक स्ट्रेंजर, तो लिख दोगे क्या? ये स्ट्रेंजर कौन है, किससे बात कर रहे हो? मैम स्ट्रेंजर एक आदमी है जो लंदन घूमने गया था. हाँ, कोई भी तो उसको स्ट्रेंजर को थोड़े ना, स्ट्रेंजर तो सामने वाले कोई भी यस मैम, anybody who has एनी पर्सन मैम, अजनबी मैम, एनी पर्सन जो लंदन घूमने गया हो, जो लंदन के बारे में बोलता है. तो the lesson is over, खत्म. हेलो, चलिए तो फिर चलते हैं इस पोएम के लाइन की तरफ. लाइन थोड़ी अलग हट के है तो कंफ्यूज मत होइएगा, हर एक वर्ड का मीनिंग बता देते हैं आपको. एक लाइन का हिंदी मीनिंग भी आप लिख लीजिए ताकि इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू कन्वर्ट दैट इनटू इंग्लिश, राइट?
चलिए, जो भी अपने माइक्रोफोन अनम्यूट रखिए, म्यूट करके पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिकली आई एम अगेन टेलिंग यू टू कीप योर माइक्रोफोन म्यूटेड। आपको अनम्यूट कर जरूर है सो दैट यू कैन आस्क क्वेश्चंस, लेकिन जिसको क्वेश्चन पूछना है वही अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज एवरीबडी कीप योरसेल्फ म्यूटेड। Poem looks stranger. So this is the line. ये कितने स्टैंजा के? 1 2 3 स्टैंजा की ये है। अब एक एक लाइन की हिंदी आप समझेंगे। Keep your copies and pens ready so that you can write the meaning of the words and the meaning of the lines what the author wants to say, right? Don't do this. Look, stranger. For the first line, look, stranger, on this island now. The Hindi meaning is, look, stranger, look at this place. अभी इस वक्त क्या हो रहा है? On this island, इस जगह पे क्या देख रहे हो? इस जगह को देखो। Look, stranger, on this island now. तभी इस जगह को देखो। हिंदी, इस जगह को देखो। The leaping lights for your delight discovers. और तुम देखोगे किस तरह से जो सूरज की का रिफ्लेक्शन है नदी में दिखाई पड़ेगा। You will feel happy. Delight का मतलब होता है happiness. तुम्हें देख के खुशी होगी कि यहाँ भी सूरज निकलता है। और तुम अभी देखो लीपिंग लाइट। लीपिंग का मतलब मैंने बताया था छलांग लगाता हुआ। जैसे लेट मी गेट बैक टू दिस लीपिंग लाइट। जैसे ये छलांग लगा दिया पानी में, लीप छलांग लगाना। लुक स्ट्रेंजर एट दिस आइलैंड नाउ। अजनबी इस जगह को देखो किस तरह से धूप या सूरज पानी में उतर आया। Continue to write down the Hindi. Stand stable here. चुपचाप शांत रहो। Stable, स्थिर रहो। Stand stable. And silent be. स्थिर से रहो और शांत रहो। That through the channel of the ear may wander like a river, the swaying sound of the sea. शांत रहो, स्थिर रहो, तब तुम सुन पाओगे इन लहरों का संगीत, लहरों का गीत, लहरों का गाना। शांत रहो, स्थिर रहो, तभी तुम सुन पाओगे ये लहरें क्या कहती हैं, क्या गाना गा रही हैं। इन सब लाइंस का मतलब यही होता है। और फिर ये लहरें कहाँ जा रही हैं? टकरा करके चट्टानों से लौट रही हैं। Here at a small field ending, जहाँ ये फील्ड एंड हो रहा है वहीं से पानी भी शुरू हो रहा है, तो ये चट्टानों से टकरा करके लौट रही हैं।
where the chalk ball falls to the foam and its tall ledges oppose the plug and knock the tides. ये सारा डिस्क्रिप्शन इस पिक्चर का है. यहाँ पर है चट्टान के बाद फील्ड है, यहाँ के बाद फील्ड है, और वो बोल रहे हैं कि सुनते तुम गाना सुनोगे, अब ये लहरें टकराती हैं और लौट रही हैं, अपने साथ बहुत सारी चीजों को ले जा रही हैं. इसको बोल रहे हैं वो चॉक वॉल्स, वाइट है इसलिए चॉक वॉल्स. उसी पिक्चर का द वेव्स आर गोइंग एंड ये वॉल्स है जहाँ से टकरा करके अपने साथ लेके आ रहे हैं छोटे छोटे कण, छोटे छोटे बालू, छोटा छोटा कण. हाँ, उन्होंने चॉक वॉल्स क्यों कहा है? वाइट है इसलिए कहा ये चॉक वॉल्स है. जैसे चॉक बिखर जाता है वैसे ही पानी के चोट से वहां से भी कुछ कुछ कण उतर जाते हैं, निकल जाते हैं और पानी के साथ बहाव में चले आते हैं. इसी को डिस्क्राइब किया हुआ है. अपोज द प्लग मतलब कि प्लग करना, कि प्लग मतलब तोड़ना होता है. यहाँ तोड़ने की कोई बात नहीं है. वहां चट्टान को गीला पड़ जाता है और वो पानी के साथ चला आता है बहाव. मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म? मैंने बताया था ना, फॉर्म पहले ही बता दिया था. किसको समझ में नहीं आ रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि जो हिंदी बता रहे हैं उसको लिखो. इफ यू विल नॉट पे अटेंशन you will again disturb the class. मैंने क्या कहा था इसको? ये वाइट क्या दिख रहा है आपको? फॉर्म है ये, ठीक है. जैसे कि इसको हिंदी में फेन कहा जाता है. ये फेन क्यों बनता है? झाग बन जाता है. झाग कैसे बन जाता है? करंट टकराने से बनता है. हाँ, कंटिन्यूअस कोलाइड करने से. Yes. This is called foam. English. And the shingle scramble. Shingle का मतलब होता है छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पत्थर जो कि टकराने से पानी के साथ बहाव में चले आते हैं. And the gull. Gull का मतलब होता है वो white bird जो आपने देखा. This is called the gull, G-U-L-L, gull. जो आके एक मोमेंट के लिए चट्टान पे बैठती है. It lodges itself, मतलब अपने को प्लेस करती है, अपना एक जगह बना लेती है एक मोमेंट के लिए, for a moment only. And a gull lodges a moment on its sheer side. और बिल्कुल फिर किनारे पे. sheer का मतलब होता है बिल्कुल किनारे पे बैठ जाता है और एक मोमेंट के लिए बैठता, फिर देन इट फ्लाइज अवे. लास्ट टाइम फार ऑफ फ्लोटिंग सीड्स. फार ऑफ का मतलब होता है बहुत दूर. जहाज नजर आते हैं, शिप्स नजर आते हैं जो कि दूर से देखने पर लगता है कि बीज पानी पे तैर रहे हैं, वो इतने दूर हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय floating seeds? The author is talking about floating seeds. The author is talking about the ships which is so far away that from a long distance it seems like they are seeds. तो बीज की तरह दिखते हैं, जिस तरह से बीज पानी में फ्लोट कर रहे हैं. डाइवर्ज ऑन अर्जेंट वॉलेंट्री एरेंड्स. और ये जो शिप्स हैं, ये जो जहाज जो हैं, ये लोग इम्पोर्टेंट वर्क के लिए कहीं जा रहे हैं. किसी को लाना है, किसी को पहुंचाना है, किसी को घर ले आना है, किसी को कहीं जाना है. तो शिप्स कहीं ना कहीं जाते रहते हैं. और एंड दिस फुल व्यू, और वो बार बार कह रहे हैं ये पूरा जो व्यू है, indeed may enter and move in memory.
और ये पूरी व्यू कौन कौन सी व्यू, द सन, द क्लाउड, सॉरी द सन, द waves, the field, बर्ड्स मैम। the bird, indeed it may enter in your memory as now these मैम clouds do. मैम इंडीड मतलब क्या हुआ? बेशक, इंडीड का मतलब होता है बेशक ये तुम्हारे मेमोरी में चला जाएगा, इसको मेमोरी में ले जाओ और उसको याद करना। एंड मूव इन द मेमोरी एज नाउ दिस क्लाउड्स, उसी तरह से जिस तरह से ये जो बादल हैं जो कि इस पानी की सतह पे इसको इसको आईना बन जाता है ये, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस तरह से क्लाउड्स को मून को रिफ्लेक्ट किया था उसी तरह से ये बादलों को भी दिखा रहा है, ये एक तरह का आईना बन जाता है। यू कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड्स इन द रिवर। तो देख रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, द क्लाउड, द सन, द ग्रीनरी, द फील्ड, द बर्ड, द शिप्स, एवरीथिंग इज देयर। एंड ऑल द समर, और ये पूरी गर्मी भर ये बादल ऐसे ही घूमते रहेंगे। एंड ऑल द समर थ्रू द वाटर सॉन्टर, और ये बादल जो है, सॉन्टर का मतलब होता है वॉकिंग। तो ये क्लाउड्स क्या है, ये क्लाउड घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे पानी के सतह पे। मैम हार्बर मतलब मैम? हार्बर मतलब पानी को बताया जाता है, इसको बोला जाता है, ये जो है ना पानी। यस मैम, यस मैम, हम्म। ओके मैम। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट के साथ बंद कर देते हैं कि वो इस कहानी को या इस चिट्ठी को या इस डिस्क्रिप्शन को वो खत्म करते हैं कि इसको बिल्कुल याद रखना, ताकि जब तुम लंदन के बारे में सोचो तो ये भी सोचो कि नहीं, यहाँ का सीन एक ऐसा भी सीन था, एक ऐसा भी सीन है, और ऐसा एक नहीं कई एक सीन ऐसा है कि जो यू कैन चेंज योर माइंड, नो द वेदर ऑफ लंदन कैन बी गुड ऑल्सो। ठीक है, आए समझ में? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नहीं तो फिर क्वेश्चन हम पूछते हैं। मैम थीम एक बार फिर से बता दीजिए। थीम है कि इंसान का जो एक धारणा बना लेता है वो परमानेंट मत बनाइए, उस धारणा को बदलते भी रहिए। कोई जरूरी नहीं जो आपने धारणा बनाया वो सच्ची है, लोगों को अपना थीम बदलना भी चाहिए, अपना मैम अपनी धारणा what बदलनी is भी चाहिए। what is floating seats? क्या? What is floating seats? फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, सीड का मतलब होता है बीज। ठीक है, तो दूर से देखने पर ऐसा मालूम हो रहा है कि ये जहाज नहीं, बीज पानी में तैर रहे हैं। समझे? समझ में आया? हेलो? यस मैम। यस मैम। फ्लोटिंग तैरना, बीज सीड। दूर से कोई भी चीज देखोगे तो बहुत, यहाँ से तुम तारों को देखो ना, लगेगा कि डॉट है कि नहीं? और यहाँ राइटर जहाँ पर खड़े हैं वहां से बहुत दूर बहुत शिप्स जा रहे हैं, तो दूर से देखने से लग रहा है कि ये जहाज नहीं है, ये बीज है जो पानी की सतह पे तैर रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस, हेलो? Did you understand?
Yes, ma'am. So in the next class आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे? Yes, ma'am. ओके फाइन। मैम पीपीटी शेयर कर दीजिएगा मैम दोनों पोएम का। कौन से पोएम का? मैम जो आज पढ़ाई। पीपीटी had already shared, bro. Stumbled in my spirit seal and look Yes, strange. ma'am. चलो okay. चलो okay. Fine then. There are 58 students in the class.